कान्हा जी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। सावन महीने की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। हरियाली तीज नाग पंचमी से 2 दिन पहले आती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर शिवजी संग माता पार्वती की पूजा करती हैं। यह त्यौहार भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं माता पार्वती की पूजा करती हैं और सुखी विवाहित जीवन की कामना करती हैं। यह तीज को छोटी तीज या श्रावण तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस बार हरियाली तीज 31 जुलाई 2022 को सुबह 2:59 से शुरू होकर 31 जुलाई को शुरू होगी और 1 अगस्त को सुबह 4:18 पर ख़त्म हो जाएगी। इस दिन सुबह उठकर स्नान करके मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश भगवान की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करने का भी विधान है। यह दिन बेहद ही खास माना जाता है क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो नारी चतुर्मास यानी देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक व्रत करती है और व्रत में, उद्यापन में, तीज त्योहार में सुहाग की सामग्री दान करती है, उसे अखंड सौभाग्य का प्राप्ति होती है। शादी के पहले भी जब किसी लड़की को पैरों में बिछिया पहनाई जाती है तो इसका भी वर्णन बताया है पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने शिव महापुराण की कथा में, कि जैसे बिछिया का जोड़ा एक दूसरे से डोरी से बंधा होता है, पहनने के पहले जब हम खरीदते हैं तो वो एक दूसरे से जैसे डोरे से बंधा रहता है, ठीक उसी तरह इसको धारण करने से और इसका दान करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन हम जो भी दान करें उसे जोड़े में दान करना चाहिए। यानी हरियाली तीज में वैसे भी कहा जाता है कि हमें हरे चूड़ियाँ धारण करनी चाहिए, हरे वस्त्र पहनने चाहिए और हरी ही वस्तुओं का दान करना चाहिए। हरे सामग्री, सुहाग के सामग्री का दान करना चाहिए। यानी कि अगर हम हरी चूड़ियाँ दान कर रहे हैं तो सिर्फ हरी चूड़ियाँ ही नहीं, उनके साथ हरी बिंदी भी दान करें, या अगर हरी चूड़ियाँ दान करें तो उनके साथ एक हरी मेहंदी के पैकेट का भी दान कर सकते हैं। यानी जो भी दान करे वो जोड़े में करे, ऐसा पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने शिव महापुराण की कथा में हमें बताया है। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने कथा में हमें यह भी बताया है कि हमें कभी भी प्लास्टिक की थाली में किसी को भी सौभाग्य की कोई भी सामग्री दान में नहीं देनी चाहिए। प्लास्टिक के पैकेट में भी नहीं देना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है कि पहले के ज़माने में बाँस से बनी डलिया या पिटारी या टोकरी का उपयोग होता था सौभाग्य की सामग्री को दान में देने के लिए, क्योंकि बाँस वंश की वृद्धि करता है, बाँस सौभाग्य की वृद्धि करता है। और जैसे बाँस का पौधा बढ़ते ही जाता है, ठीक उसी प्रकार जब हम बाँस की डलिया में या पिटारी में या बाँस से बने किसी चीज़ में सौभाग्य की वस्तु को रख कर दान करते हैं तब हमें भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ कान्हा जी ब्लॉग्स का यह प्रयास आपको पसंद आया हो, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कान्हा जी ब्लॉग्स को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं ऐसे और भी वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।